डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हम समझते हैं कि इस महीने नहीं मतलब सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। आप मान के चलें कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का एक लगभग का तिथि रहेगा जहां जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई चरणों में होगा क्योंकि हमारी वैकेंसी जो है 1,70,000 है और हमारे जिला सिर्फ 38 है। देखिए हम लोग जो निकालते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो प्रोविजनल रिजल्ट के बेसिस पर देते हैं कि जो लोग कंसिडरेशन जोन में आ गए मतलब जो सफल होने वाले जो अभ्यर्थी हो गए उनका हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद अगर उसमें भी मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि सीटेट अगर अपियरिंग कैंडिडेट के है बाद में पता चलता है कि नहीं पास किया। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो उन्होंने दावा कर दिया कोई आरक्षित श्रेणी का या किसी और श्रेणी का, बाद पता चलता है कि वो नहीं वैसा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उनका कट सकता है, छट सकता है और जो उसके हिसाब से फिर उनका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट फिर हम निकालते हैं। लोग हार्ड कॉपी में भेजते थे, अब हम लोग सॉफ्ट कॉपी में भेजना शुरू कर चुके हैं जिसमें हम लोग सॉफ्ट कॉपी में उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उसका जो बायोमेट्रिक डिटेल्स हमारे पास है वो भी हम भेजेंगे। तो अब अभ्यर्थी नौकरी पाने के बाद भी वो उस बायोमेट्रिक के दायरे में रहेंगे और अगर नौकरी पा लिए राम कुमार बन करके और श्याम कुमार बन करके वास्तव में फिर नौकरी कर रहे हैं तो वो भी किसी भी समय में वो चिन्हित हो जाएगा क्योंकि बायोमेट्रिक हमारे पास और उनके पास भी रहेगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से उसकी वेरीफाई हो जाएगा वो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जितना मेहनत आप बायोमेट्रिक सिस्टम को तोड़ने में लगाएंगे शायद न तोड़ पाएं, उससे बेहतर है कि उतना समय अपने पठन पाठन पर ध्यान रखें, अच्छे से परीक्षा दें और अच्छा से कदाचार मुक्त परीक्षा रहेगा तो आपको सही तरीके से रिजल्ट भी मिलेगा, सही समय पर भी मिलेगा और सबका उसमें कल्याण होगा। अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ दिया, एक पॉइंट छूट गया था मेरा। आप लोगों को ध्यान होगा कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए ये बात नियमावली में भी था और हम लोग ने भी ये पहले से भी डिक्लेयर किया हुआ है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट जो हैं उनकी परीक्षा 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए। ये तो पहला शर्त है और दूसरा शर्त ये था कि उनका परीक्षा फल जो है वो ऐसी निर्दिष्ट तिथि तक हो जानी चाहिए जो आयोग बाद में संसूचित करेगा। अभी तक आयोग हम लोगों ने वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया। अभी तक वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है क्योंकि अभी तक हमारे पास ये नहीं था कि हम परीक्षा फल कब तक घोषित कर पाएंगे क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास नहीं थे उस समय जिस समय हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे थे। कितने कैंडिडेट्स अपीयर करते होते हैं, कितनी संख्या में हमारे पास आता है मामला OMR की, हमारे स्कैन करके रिजल्ट निकालने की क्या क्षमता हमारी हो पाएगी, ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने वो तिथि नहीं बतलाया कि रिजल्ट हम कब घोषित करेंगे क्योंकि रिजल्ट घोषित करने के पहले हमें उनका वो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सीटेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे जो अपनी पात्रता उनके अपीयरिंग जो एग्जाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्जाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। डिप्लोमाधारी वालों का तो बिल्कुल रिजल्ट सितंबर में ही आ जाएगा। अच्छा, सितंबर में रिजल्ट? यस यस यस। मैंने क्या कहा है, जिसका संशय नहीं है उनका रिजल्ट भी सही हम निकाल देंगे। जिनका संशय रहेगा तो जैसा संशय रहेगा, जिस स्तर पर मामला लंबित है उस स्तर से निर्देश लेकर के ही हम निकालेंगे। जो कई जगह मतलब दुष्प्रचार ये चल रहा था कि
बीएड अभ्यर्थी 5 लाख हैं, ये 6 लाख हैं, कुछ लाख हैं। मैं तो यह कहूंगा कि एज लॉन्ग एज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके पास में पर्याप्त डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी है, मतलब कि अगर हमारे पास 80,000 वैकेंसी है, हमारे पास 80,000 कैंडिडेट्स भी अगर डिप्लोमाधारी रहते तो भी मैं परीक्षा कराता। अभी तो वर्तमान में हमारे पास 80,000 नहीं, हमारे पास 3,80,000 थे।